और उसमें से चूज करने को बोले तो बच्चा किसको चूज करेगा, किसको करेगा, किसको पसंद करेगा। अब आप सब इस बात को जानते और मानती हैं और फिर आप बोलते हैं बच्चे को कि उसकी जिद, मैं कभी नहीं बोला कि बच्चे की जिद आप पूरी करें, और कोई पिता भी उसकी कोई गैरवाजिब जिद पूरी नहीं करेगा, ये आप मान के चलिए। मैं पिता हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं। भाई साहब आपका अनुभव क्या है, उसकी गलत डिमांड आप पूरी करेंगे? भाई साहब सबकी गवाही हम यहाँ ले सकते, और घर में आप भी लीजिए। हम लोगों के साथ में होता ये है, देखिए आप बिल्कुल, मैं इसलिए पहले आप लोग तारीफ किया हूँ कि आप लोग पीछे बहुत टेंशन रहता है, बर्डन रहता है। आप अपनी चिड़चिड़ और खींच बच्चों पे मत उतारिए। आपका कहीं का कोई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ में, सासू, जेठानी, देवरानी, ननद आई हुई है, उसकी खींच है, आपने बच्चे को उतारी, क्यों ये तो पकड़ के बैठे, आप जिद पकड़ बैठे, इसकी पूरी नहीं करना। क्या था तो बोले महज एक थोड़ा सा घुमा के, रोज नहीं बोले, रोज ये बोले, आज से तो घर पे बैठना, बच्चा रूम में खेलने जाओगे थोड़ी देर, नहीं बोले, और आप डंडा लेके बैठे 6 बजे नहीं जाना है, नहीं जाना, पढ़ाई करो। बच्चा सामने तो लेके बैठा पर इधर देखा इधर देखा, पढ़ नहीं पड़ा। आप लोग मत पढ़, लेकिन तू यहीं बैठे, खेलने जाएगा तो नहीं जाएगा। क्या हासिल कर रही हैं आप? बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चा पढ़ रहा है क्या? बच्चा आपके साथ में खुश है क्या? बच्चा आपके साथ दबाव में, डर में है, और बच्चे को ये आपसे कभी भी अपेक्षित नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। आप क्या कर रही हैं? आप अपने सिर्फ मन का, अपने ईगो को समाधान कर रही हैं। आप अपना तो बड़प्पन जता रही है, अपना पावर जता रही है। पिता ऐसा कभी नहीं करेगा। आप देखिए, पिता नहीं पढ़ा, छोड़ने यार बोले जाते, बाद में पढ़ा। क्यों होता है ऐसा? बोले इनको थोड़ी लेना पड़ता, होमवर्क तो हमको लेना पड़ता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पिता को लेना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पिता की दिखती है, मैं आपकी बात से सहमत। लेकिन होमवर्क क्या नहीं, ये मत समझिए कि होमवर्क एक बहुत बड़ा आपको युद्ध लड़ने जा रही है कि पूरे कमर कस के और होमवर्क उसका लेना ही है, 1-2 घंटे उसको पढ़ाने। क्यों पढ़ाना है? क्योंकि भाई वाली पढ़ाती है, उसका बच्चा वो कितना अच्छा मार्क्स लाता है, तो मैं नहीं पढ़ा सकती क्या? जबरदस्ती बनती। और कोई भी पिता किसी बच्चे गैर वाजिब बात को कभी पूरा नहीं करेगा। दूसरी बात, बच्चे के सामने आप ये भेद कभी मत लाइए कि पिता अलग और मैं अलग। बच्चे के सामने कभी पिता को ये मत बोलिए कि मैं उसको दिन भर से मना करी थी, आपने आते से उसको दे दिए, बिगड़ गया ना, बोले क्या फायदा बोल मेरा, बोले बच्चे सब कभी मत। यहाँ तक कि बच्चे के सामने आपका झगड़ा भी हो रहा है तो आप रोको, तो आपसे झगड़े की बात मत करो, हम तो झगड़ते ही नहीं हो। और अक्सर ये झगड़े बच्चे के सामने बच्चे के लेके करते हैं, मत कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आपकी एक एक बात झगड़ा हो कब रहा है? एक आदमी ये बोल रहा है, दूसरा आदमी दूसरा बोल रहा तो झगड़ा हो। अगर एक आदमी बोल रहा है, दूसरा आदमी सुन रहा तो झगड़ा नहीं है। आप जिद पे अड़े कि मेरी बात सुनते, मेरी बात सुनते, मेरी बात सुनते, वो तो बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, झगड़ा करो। और बच्चे ये सब चीजें बहुत बारीकी से देख रहे, सुन रहे, मुझे बारी पे रुकनी। तो बच्चे को साधारण सा भी मत बोलिए कि तेरे को तेरे पापा ने लाड़ में बिगाड़ दिया, ये शब्द आपका निकला और बच्चा बिगड़। अच्छा, आप अपने खुले दिल से बताइए, आपको सबको अपने खुले मन से कितना लगता है कि आपके मिस्टर अपने बच्चों को बिगाड़ने के पीछे पड़े? ईमानदारी के साथ बताइए। बोलते समय तो आप बोलते हैं, लेकिन मैं हर बात को इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी सी बात है, आपके मुंह से निकली, मैं जानता हूँ आपके मन में बात नहीं थी, सिर्फ मुंह से निकली है। मैंने आपसे बोला कि आपने उसको मारा, आपके मन उसको मारने का बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। आपकी हर छोटी सी हरकत बच्चे में असर उत्पन्न कर दी और इसका उसके ऊपर असर हो। और हमारे जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज को पूरी करने पहले उसकी बैकग्राउंड आप जान लीजिए कि आपके पीछे से घर में क्या हो, क्योंकि इसी को लेकर बाद में झगड़ा होता है कि मैं दिन भर से मना कर रही तो आपने आते से उसको मान लिया। उसके बाद तो आप पहले जान लीजिए कहाँ तक की क्या बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि बात पूरी करने जैसी नहीं थी, पत्नी जो कर रही थी सही ढंग से कर रही थी, बच्चा बहुत जिद कर रहा था, सबके सामने जिद कर रहा था, पड़ोसी के सामने कर रहा था, सामान उठा के फेंकने लगा था, इसको नोच खसोट कर मम्मी की साड़ी पकड़ थी, आप पूरी मत झगड़ा वैसे शुरू हो रहा है।
आप एक कोई अगर कोई और कुछ बोलना चाहे आपके पास, उसका हम लोग बात करेंगे। आप गौर कीजिए, जब बच्चा चलना शुरू किया था, 2-4 कदम ज्यादा मम्मी आपको पूछ लो, एक दो सीढ़ियों पर चलो भाई, क्या आवाज देता आपको मम्मी मम्मी, तो आप वो चाहते हैं कि आप देखो मैं यहाँ चढ़ गया और आप उसकी तारीफ करो, बेटा बहुत बड़ा काम किया, और आप हाँ ठीक है आइए नीचे गिर जाएगा अगला। वो हर कोई भी काम कर रहा है तो वो वहाँ पे चाहता है कि आप उसको देखो, उसका तारीफ करो, उसको एप्रिशिएट करो। और होता अलग अक्सर उल्टा होता है, क्योंकि हम लोग अपने बड़े के हिसाब से देखते हैं, और यहीं से अपना प्रॉब्लम शुरू होता है कि हम लोग हर बार नई से वो खिड़की गिर जाएगा, वो चेयर पे चढ़ता उसको नीचे होता नहीं करना, तो वहां जाता बोले नहीं आना। बच्चा अगर बड़ा भी हो गया, 5 साल का भी हो गया, तो हम लोग कितने लोग उसको चढ़ाए गलत भी यहाँ से खुद नहीं, पर जब 1.5-2 साल का तो हमने नई सिखाया। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है कि ये बच्चा जब बड़ा होता है, जब कॉलेज में जाता है या उसके बाद में जाता है, और कोई भी काम करने पर उसको संकोच होता है, डर होता है, मन के अंदर में ये होती है उसकी क्या करेंगे, फिर हम बोलते हैं कि ये तो काम करते हैं, कोई भी काम करते मैं डरता नहीं वैसे नहीं होगा, यहाँ खड़े रह के 2 मिनट बोले तो नहीं मैं नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने उसको नहीं के वातावरण से तो बड़ा किया है। हमने कितनी बार उसको हाँ के वातावरण में किए, वो ऐसा उसने बाहर से कुछ खाने की कोशिश किया तो अभी वो खिचड़ी खाने की कोशिश कर तो ले रहा है, अगली बार खाते खाते उसने मुंह लगा हो गया ना, गंदे कर दिया। आप उसके अंदर टमाटर दो, 6 महीने के बच्चे क्या करेगा वो? मैंने बताया उसके हाथ में ये ग्रिप नहीं है, उसके हाथ में ये ग्रिप आई है, इससे लेकर मुंह की तरफ ले जा रहा है, मुंह तक तो जाएगा नहीं। अब यहाँ से पकड़ने की कोशिश निकलने जाते तो उसको दबा दिया, क्या हुआ? पूरा भी जल गया, पूरा रस दाने सब निकल गया, पूरा हाथ धराया। आपने क्या किया? डांटेंगे, उसके हाथ से छीनेंगे, और बच्चा देने आप छीन के देखिए क्या कर रहा हो, और पकड़ के रखो। बच्चा देना नहीं चाह रहा, आपने छीना और छीना, वो और पक्का हुआ। यहाँ से हमने उसके छीना शक्ति की, उसके साथ जबरदस्ती मत करो, दे दो उसको। ये तो आप जानते हैं मुंह तक नहीं ले जा रहा है वो, ये पहले उसके गिर जाएगा। जब ऐसा 2-3 बार हुआ, उसको भूख लगी है, उसके बाद में जब आप खिलाएंगे तो भरपेट खाएगा, आपको कहीं जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो खाने की कोशिश कर रहा है, चम्मच दे देंगे और आप खाने नहीं दे देंगे, खिला देंगे, क्योंकि आप चाहती मैं खिलाऊं, खिलाएंगे आप ही। और खिलाने के ऊपर से मैं आखिरी बात बोल के बात खत्म कर रहा हूँ, खिलाने के ऊपर से हाथ से ऐसा लगे बच्चा अपने हाथ से खा रहा है, खाने लायक हो गया, आप खिलाना बंद करो। अक्सर मैंने देखा 5-7 साल का बच्चा होता है, वो माँ की राह देखता है, माँ आके उसको खिलाएगी, मम्मी देखती है कहीं बैठा हो कुछ हो तो 5 बजे पहले वो घर में पहुंचना, बोले क्यों? तो बोले अभी वो राहुल आ गया होगा, बोले वो मेरे बिना खाता नहीं, फिर तो उसको मेरे हाथ से खिलाना होगा। कहीं आप कहीं भी फंक्शन में चले जाइए, कुछ माएँ चेयर लेके बैठे और अपने हाथ से 5 साल के बच्चे खिला रहे, क्यों खिला रहे आप? बैलेंस डाइट जाना चाहिए, और ऐसा नहीं हो तो अपने हाथ से कुछ भी ले लेंगे थोड़ा सा खा के चले जाए, और आपने उसको खिला दिए। अच्छा, फिर मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके उसको खिला रही हैं, अच्छे उद्देश्य से खिला रही हैं, तो आपने बच्चे को दारस बना दी, बात मैंने क्या बोल रहा हूँ कि आदत किसने डाली है? हमने डाली। बच्चा खाता नहीं है, ये आप अपने मन के समाधान के लिए कर रही हैं, अपना ईगो आप शांत कर रही हैं कि मैंने माँ होने का कर्तव्य पूरा कर दिया। सुनने में बहुत कड़वी बात लग रही है आपको, पर वो ऐसी रहा है। और अगर से आप ये आदत चालू रखेंगी तो 10 साल का भी हो जाएगा तो आपके हाथ से ही खाएगा। नहीं, अगर जैसे उसको अगर नहीं खिलाएंगे तो नहीं खाएगा, नहीं देंगे तो भी नहीं खाएगा, बोलेंगे कि जब तक खा तो खाएगा। तो आप ये प्रयोग आज से करें, आप मत बोलिए उसको आज कल परसों नरसों 7 दिन तक मत लीजिए। भाभी के पास मेरा एड्रेस है, मैं यहीं घूम रहा हूँ, कोई और दोस्ती औरत मेरी। अगर एग्जाम से ये कह रहे हैं कि आदत डालते हैं तो हम ही डालते हैं, ये बहुत सच है, क्योंकि इसके साथ ऐसे ही बचपन से इसको जो आदत मैंने डाली है वो अब तक चल रही है, लेकिन अब मुझे तकलीफ हो रही है
अगर डल गए हैं वो उतारे कैसे, तो ये तकलीफ हो रही है। जैसे मतलब इसका एक हैबिट है, इसको बचपन से इसकी दादी ने एक खिलौना दिया है, बहुत छोटा था तब से उसको सोते टाइम उसको एक खिलौना दिया, तो आज भी उसको ये आदत है, उसको एक टेडी है उसका, उसके साथ ही सोता है, उसके बगैर सोता ही नहीं। भाभी की बात कि बच्चा नहीं खाता, मैं आपसे ये बोल रहा था कि आप मान के चलिए अपने को गुरुवार का उपवास होता है, चतुर्थी का उपवास होता है, कि अपने 5 साल के बच्चे कितने उपवास रखते हैं, रख सकते हैं क्या? नहीं। ये बहुत लंबा विषय है, उसकी जो जड़ें बहुत अलग अंदर तक के फैली है और इसमें बहुत ज्यादा जो कारण है जिसका हम लोग पेरेंट्स ही हैं। पर मेरा सीधा साधा सजेशन, हम लोग कारण नहीं ढूंढते, उसको उपाय पर अगर चर्चा करें तो उसका उपाय एक ही है कि मैं आप लोगों को फ्री करना चाहता हूँ, मुक्त करना चाहता हूँ, आप उसके खाने पे ध्यान हटा दीजिए। आज के बाद में बच्चा चाहे 1 साल का हो, चाहे 5 साल का, 10 साल का, 18 साल का, जब तक ये बच्चा नहीं बोले आप उसको मत करें। मैं जानता हूँ आपका अगला प्रश्न ये होगा कि डॉक्टर साहब तो 3 दिन पर भूखा रहेगा, नहीं खाए तो नहीं खाएगा, मैं बुरा मत करें, तो बोले फिर रात में चिड़चिड़ करेगा, नहीं करेगा, और चिड़चिड़ करने के बाद में आप उस पर चिड़चिड़ मत करो। होता क्या है कि अगर रात में चिड़चिड़ किया तो आप उससे झल्लाती है, दिन भर से बोले तो खाया नहीं, बोले अपने रात में सोने टाइम होता सब उठा के चौका खा दिया तो आप बोलते खिलाओ, खिलाओ। अगर उसने 1 बजे रात में आपको उठा के खिलाएंगे, इसका एक ही कारण है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बोले डॉक्टर साहब आपको क्या लेके चले जाओगे, बोले आप दवा में बैठ जाओगे, आपको मालूम है कैसे करना पड़ता है। मैं आपको तारीफ करता हूँ, मैं मानता हूँ आपके पीछे बहुत सारे काम हैं, पर एक सबसे जरूरी जो काम है वो है कि आप माँ हैं। बस इस शब्दों को आप ध्यान में रखिए, इस शब्दों को आप ध्यान में रखिए तो आपको कोई भी काम बोझ बर्डन नहीं लगेगा। और मत समझिए, अगर 1 बजे बोल रहे हो आप 1 बजे देखिए, ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने घर में कितने लोग ब्रश कर रहे हैं। अगर हमारे घर में सब लोग ब्रश करते हैं तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं कर रहे हो आप बोलेंगे खूब ब्रश कर, बिल्कुल नहीं कर। 2-2.5 साल का बच्चा है, मान लो उसने चाय पीना शुरू कर दिया, इतना रोकते तो बोले 1-1.5 साल तक तो बराबर दूध पीते रहा, बोले चाय पीना शुरू कर दिया, बोले घर में चाय बनती, बोले हमें तो आने में लगती, बोले जैसे पापा को बार-बार लगती है। घर में चाय बन रही, पापा चाय पी रहे तो बच्चों कैसे रोक सकते हैं? जिस बात की हम लोग चर्चा करें कि माहौल वातावरण का क्या फर्क पड़ता है, बातों में से बातें बहुत निकली थी, चर्चाएं बहुत है, आप लोग इसे ध्यान से सुने, बहुत अच्छा लगा और कभी मौका मिला, मौका हमारे भैया चल, आप लोग को पसंद आया तो हम लोग और आगे चर्चा बढ़ाएंगे, और मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफी है।